जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फालिज एवं मिर्गी इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सतीश जी। लाइफलाइन हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन हैं डॉक्टर सतीश जी। सतीश जी, आपका स्वागत है विश्व आई न्यूज़ के पोर्टल पे। तो मैं जानना चाहूँगा सर, ये फालिज और मिर्गी का जो जागरूकता अभियान आपके माइंड में जो आया, ये विचार आया, ये कैसे आया? बस इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए और लोगों को इस संदर्भ में थोड़ी जानकारी दी। मैं 2005 में दिल्ली से बरेली शिफ्ट हुआ था और यहाँ मैंने न्यूरोसर्जरी में न्यूरोसर्जन के रूप में काम करना शुरू किया था। कुछ ही साल काम करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि हमारे ओपीडी में और हॉस्पिटल में काफ़ी मात्रा में पैरालिसिस यानी फालिज के पेशेंट एंड मिर्गी के जो दौरे कहलाते हैं, इसके पेशेंट काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो जब इलाज हमने करना शुरू किया तो धीरे धीरे अंदाज़ा लगा कि ये करीब करीब 50-100 किलोमीटर के रेंज के मरीज जो हमारे पास आते हैं, इनमें बहुधा मरीज ऐसे हैं जिनको ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो बड़ी आश्चर्य लगा कि इतने ज़्यादा तादाद में मरीज यहाँ क्यों हैं, खासकर मिर्गी के। तो इस पर फिर मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है, फालिज और मिर्गी दोनों, जो मेरे दिमाग में जहन में आई कि ये तो एक एक गोली से ठीक करने वाली चीज़ है। अगर ये ना हो या इसको हम पहले ही ख़त्म कर लें, होने से रोक दें, जैसा हम लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम बीमारी को ही रोक लें, इस पर मैंने सोचना शुरू किया। और इसमें लगा कि इसमें आम जनता तक हम कैसे पहुँचें, क्योंकि उसके लिए जब तक वो मरीज़ नहीं बनते हैं, जब तक उनको तकलीफ नहीं होती है, तब तक तो डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। जब तकलीफ हो ही गई मतलब वो बीमारी तो हो गई, तब तक उसका हम प्रॉपर इलाज करते हैं। लेकिन इसको ना होने दें और इसको हम पहले ही रोक लें, इस पर हम क्या कर सकते हैं। तब बड़ी सोचने समझने बाद मुझे लगा कि इस पर अगर हम लोगों तक जाएं और उनको ये बात समझा पाएँ, बता पाएँ कि आप कितने अच्छे से अपनी जीवन यापन कर सकते हैं अगर ये सब 2-3 प्रॉब्लम ना हो। तो हमने बहुत बार लोगों को ऐसा देखा कि फालिज पड़ गई और उसके बाद पूरा परिवार सफ़र करता है। किसी घर का कोई मेन करता धरता आदमी जो है, अगर वो पैरालाइज हो गया और संभव और अगर नहीं ठीक हुआ, तो आप समझिए कि उसके पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। बच्चों के स्कूल छूट जाते हैं, अर्निंग का, कमाई का तरीका ख़त्म हो जाता है। अगर घर में और कोई अर्निंग मेंबर नहीं है तो आप सोच सकते हो वो फैमिली अब हर समय के लिए कितनी बड़ी मुसीबत में जाने जा रहा है और आने वाले समय को कैसे झेलेगा ये कहना मुश्किल है। उसी तरह से मिर्गी है, खासकर बच्चियों में, यंग जनरेशन में, लड़कियों में, मैरिड अनमैरिड में, गर्भावस्था के दौरान, बिना गर्भावस्था में, ये सब में मरीजों को मैंने बहुत बार तकलीफ में देखी। मैंने इतना तक देखा कि किसी बच्ची की शादी ठीक हो गई है, अब वो मिर्गी के रोग को छिपाना चाहते हैं, जबकि पूरा ठीक होने वाली चीज़ है। मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो ये दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसको रोकने के लिए ही एक कोई अभियान छेड़ें जो जनता तक जाए और लोगों को पता चले, और इससे जो हम समाज का एक मैसेज दे सकते हैं और समाज में एक जो अपना काम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं एज ए डॉक्टर, उसमें हम आ गए हैं। तो मैंने करीब 8 या 10 साल पहले इस पर एक फालिज या मिर्गी जागरूकता अभियान करके इसके बैनर के तले एक आयोजन करना, प्रोग्राम करना हमने शुरू किया। इस पर हमने पब्लिकों को तक बात को पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 25 गांव के प्रधानों को बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग करी और एक करीब 2 घंटे का एक प्रोग्राम रखा, जिसमें मैंने फालिज होने के उपाय, मतलब फालिज को रोकने के उपाय, फालिज हो गया तो क्या करें और कैसे उसको ठीक करें। दूसरा, मिर्गी अगर हो गया तो कैसे ठीक करें, और मिर्गी ना होने दें और फालिज ना होने देने, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो जब मैंने ये देखा कि फालिज खासकर अधिकतर लोगों को, ओल्ड एज वालों को होता है, अब तो यंग वालों को भी होने लगा है, ज़माना ऐसा चेंज हुआ है, वर्किंग कल्चर ऐसी चेंज हुई है। तो जो ओल्ड एज वाले हैं, अगर उनका ब्लड प्रोफाइल सही है तो एक गोली अगर इकोस्प्रिन की वो खाते हैं, आप सोचिए सिर्फ एक गोली इकोस्प्रिन खाने से उनको हार्ट अटैक भी नहीं होता है और उनको फालिज भी पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये पहले ही हम प्रोटेक्शन के रूप में लेते हैं। लेकिन ये कितने लोग जानते हैं कि एक गोली खाने से हम एकदम सही हो जाएंगे।
या सही रहेंगे और हमें फालिज नहीं पड़ेगी, और पड़ भी गई है तो आगे ना पड़े। इसके लिए हमने एक उपाय करी कि इकोस्प्रिन गोली के बारे में बताना शुरू किया कि एक बहुत सस्ती गोली आती है, शायद 1 रुपये या 1.5 रुपये की गोली आती है, और ये जिसको भी डाउट है या जिसके हिस्ट्री है घर में या जिसके होने की संभावना है, वो जरूर इस गोली को स्टार्ट करें डॉक्टर के सलाह से, और एक बार सलाह लें और उसके बाद बीच बीच में डॉक्टर साहब से मिलते रहें, किसी भी न्यूरो के डॉक्टर से। दूसरा होता है मिर्गी। मिर्गी भी ऐसा था जो मैंने इस क्षेत्र में देखा कि इस क्षेत्र में एक राउंड वर्म कीड़ा होता है, फीताकृमि बोलते हैं, जो पेट में होता है। यूजुअली हम बच्चों में देखते हैं, बाहर में मिट्टी में या हाथ बिना धुले हुए इससे खाना खा लेते हैं, या आजकल बहुत फास्ट फूड का ज़माना है, राह चलते लोग कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी पानी पी लेते हैं किसी तरह का। तो क्या होता है, हाफ कुक जो खान पान की मटेरियल बिकती है बाहर, जो तुरंत मिल जाती हैं, 2 मिनट में बना के दे दिया जाता है फास्ट फूड के रूप में, ये सब क्या होता है, अध पके होते हैं, पूरा इनमें ये सीझे हुए नहीं होते, तो इसको पचाना ही मुश्किल होता है। और क्या होता है, कीड़े के अंडे, जो फीताकृमि बोल रहा हूँ, उसके अंडे उसके थ्रू हमारे पेट में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे समय के साथ अधिकतर आप देखोगे बच्चे पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, या पेट फूला रहना, या भूख नहीं लगना, ये सब की प्रॉब्लम लेके आते हैं। और जब उनकी जांच की जाती है, उनके लैट्रिन की जांच की जाती है, तो कीड़े के अंडे मिलते हैं, कभी कभी तो कीड़े भी निकलते हैं। कितनी बार माताएं बताती भी हैं कि बच्चे के पेट से कीड़े निकले। तो इस जोन में मैंने देखा, बच्चे बड़े सभी के इसमें रेंज में, कि जब भी मिर्गी के पेशेंट आते थे या किसी पेशेंट को किसी दूसरे कारणों से हमने सीटी स्कैन कराया, तो सीटी स्कैन में अमूमन मैंने देखा कि 10 में से 3 से 4 मरीज, कभी कभी 5 मरीज भी ऐसे होते थे जिनके दिमाग में कहीं न कहीं कीड़े की पुरानी गांठें पड़ी हुई है। ये वो गांठें हैं जो गई तो थी दिमाग तक, ये अंडे के दिमाग तक पहुंचे थे कीड़े के, लेकिन वो संभव खत्म हो गए और मरीज को कोई दिक्कत नहीं हुई, एटलीस्ट दौरे नहीं आए। क्योंकि दौरे जिनको आते हैं वो तो हम लोग तक पहुंच भी जाते हैं। तो इस पर मेरा ध्यान गया कि इस क्षेत्र में जरूर खान पान की समस्या, साफ सफाई रखने की समस्या, या पानी की समस्या, या हमारा जो फास्ट फूड खाने का तरीका है, आप कितने भी बचा लो बच्चे को, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं। तो दिमाग में कीड़े की छोटी छोटी गांठें, किसी में तो 1-2, किसी में तो अनगिनत मिलती हैं। तो अब ये इतनी खतरनाक भी होती है, अगर बहुत सारे गांठ हैं तो आप सोचिए इतने दौरे आते हैं, कितने की आँख की रोशनी चली जाती है, कितने कोमा में चले जाते हैं। अब इतनी गंभीर स्थिति को अगर हम एक गोली खा के बचा सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और वो गोली मुश्किल से 1-2 रुपये की आती है, अल्बेंडाजोल नाम की गोली है, उसके सिरप भी आते हैं, उसकी गोली भी आती है। अगर बच्चों में हम 3 से 6 महीने में एक बार इस गोली को खिला दें, सिर्फ एक बार, तो आप समझ लीजिए साल में 2 गोली, मैक्सिमम 3 गोली से हम फीताकृमि को पूरे खत्म कर सकते हैं उसके शरीर से। तो जब फीताकृमि खत्म हो जाएगा, हर अंडा ही खत्म हो जाएगा, तो उसके दौरे ही नहीं आएंगे। दौरे आने के जो सबसे बड़े कारण इस जोन में मैंने देखा, उसका निवारण इस तरह से हो सकता है। अब आप सोचिए, यही फालिज को हम एक गोली से रोक सकते हैं, और यही मिर्गी पे भी हम एक गोली से ये कर सकते हैं। तो जब हमने इसके अभियान के रूप में काफ़ी पेपर में भी ऐड दिया, लोगों तक बात पहुंची, अभी भी देता रहता हूं, बीच में जब तक सभाएं करता रहता हूं। हमारे हॉस्पिटल के लोग भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के लेते हैं। हमने जब पहली बार किया 25 प्रधानों के साथ, तो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था, और उसमें हमने वीडियो भी सारे दिखलाए थे, फालिज आने पर क्या क्या करें और मिर्गी आने पर क्या क्या करें और क्या ना करें। तो ये दोनों चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी रखने के लिए ही हमें बीच बीच में अभियान चलाते रहते हैं, जो आज तक सफलतापूर्वक चल रहा है। और अब हम बरेली के आसपास के एरिया में भी कर रहे हैं। अभी अगले संडे हमने बिशलपुर में भी इसका एक प्रोग्राम रखा है, और वहाँ भी हमारी कोशिश रहती है कि काफ़ी दूर तक बात पहुँचे। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम प्रधानों को इसमें आमंत्रित करते हैं, और एक से दूसरे प्रधान, दूसरे से 4 प्रधान जोड़ लेते हैं, आसपास के गांव के काफ़ी लोग को बुलाते हैं, उनके थ्रू उनके गांव के और लोग आ जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। जितने जागरूकता रहेगी लोगों में, उतना हम इस चीज़ को रोक पाएंगे। और अगर हो भी गई है तो इसका प्रॉपर इलाज जो होता है वो करने में हम लोग सक्षम हैं, तो वो करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके सौजन्य से, विश्वाई न्यूज़ के सौजन्य से, अन्य मीडिया, सोशल साइट, इनकी सहभागिता से हम इस अभियान को आगे ले चलें,
और ये इतना सस्ता अभियान तो मुझे लगता है सरकार की तरफ से भी नहीं हो सकती कि एक गोली इकोस्प्रिन और एक गोली एल्बेंडाजोल से हम फालिज और मिर्गी जैसे बहुत बड़ी परेशानियों से लोगों को बचा पाए। धन्यवाद। फालिज और मिर्गी जागरूकता अभियान को लेकर आपने वास्तव में बड़ी अहम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।